जय श्री कृष्ण। आज हम एक हर राशि के इस जुलाई के महीने में क्या क्या असर होंगे, जो ग्रह बदलेंगे इनके, चंद्रमा बदलेंगे इनके, इस पे बात करेंगे हर राशि पर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जुलाई के महीने में ग्रहों का क्या परिवर्तन आ रहा है। चंद्रमा तो बदल ही रहे हैं, सारी राशियों में घूम के 12 राशियों में एक महीने में घूम जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं। दूसरे ग्रहों में क्या बदल रहे हैं देखिए। सबसे पहले 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शनि अभी कन्या नवांश में चल रहे हैं, थोड़े फ्रीज हैं, सीज्ड हैं अभी। जैसे वक्री होंगे थोड़ा एक्टिव हो जा रहे हैं, तो शनि की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को। मिथुन राशि से गुरु का साथ छोड़ देंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाते हैं। अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जन्म पत्रियों पे अलग अलग असर आएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इसके साथ साथ छूटेगा और बुध के साथ ये संचार करेंगे 16 तारीख के बाद से महीने के अगले महीने की 15-16 तारीख तक। फिर बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपनी मिथुन राशि से अगली राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु का वक्री होना भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का, बुध का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र भी 26 जुलाई मंथ के एंड में मिथुन राशि में आ रहे हैं। पूरे महीने तो ये वृषभ में चलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं 28 तारीख से, यानी सिंह राशि से बाहर आ रहे हैं, केतु की गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं। इनका केतु मंगल का जो एक्यूट कॉम्बिनेशन है वो बाहर आ जाएगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद भी मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। ध्यान देने की बात है, पूरे जॉडिक सिस्टम के अंदर सूर्य और मंगल दो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जब ये दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, एक दूसरे की राशि, एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस जन्मपत्री में एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वो कहाँ बढ़ता है, ये हर उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मंगल का एग्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन राशि परिवर्तन से कन्या राशि में आके थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। एक सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है 28 तारीख तक का, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है इस महीने के अंदर। और ये जो स्ट्रेस बना था, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध के से हालात बने, और आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट वगैरह, हवाई जहाज गिर गया, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये थोड़े से क्लोज आते चले जाएंगे। 10 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई को सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। उस तरह की प्लानिटरी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, जो हर लोगों के स्वास्थ्य पे और कामकाज पे और हर तरह से फर्क करेगा। और इसके बाद में छोटा सा एक रोल पर कर रहे हैं। शुक्र 3 दिन के लिए वर्गोत्तम में चलेंगे, लेकिन मंगल जो है 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक मकर नवांश में लोगों को बहुत रिलीफ दे जाएंगे। कन्या राशि और मकर नवांश बहुत अच्छा योग मंगल बनाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताई आपको जुलाई के महीने की प्लानिटरी रीडिंग। चंद्रमा अपने हिसाब से प्ले करेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। अब मकर राशि में क्या स्थिति रहने वाली है इस पूरे महीने के अंदर। ये जो कॉम्बिनेशन है अब आ गया अष्टम भाव पे, ये कॉम्बिनेशन आ गया छठे भाव पे। ध्यान रखने की बात यह है, ये कॉम्बिनेशन देख रहा है यहां पर मेष राशि पे और लग्न पर, ठीक है, और दशम भाव पे। आपके तो बड़ा भारी परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है इस महीने के अंदर, बहुत चेंजेस आएंगे। छठे भाव में गुरु बैठे हैं, द्वादश पर दृष्ट हैं, तो गुरु आपके, हालांकि मकर राशि के अंदर मकर लग्न में गुरु का छठे में बैठना बुरा नहीं होता, लेकिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्रोफेशनल टर्न आ रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर है और मंथ एंड में शुक्र मिथुन में आ रहे हैं। 26 तारीख के बाद से प्रोफेशनल चेंज आएगा। तो अपने को एक तो एंजाइटी से बचना है, बोलने में ध्यान रखना है, आप किसी के साथ में कोई वाद विवाद ना हो, किसी के साथ कोई अपन कड़वा ना बोल जाएं, प्रोफेशनल चेंज आएगा। दाहिने बाएं पैर में खिंचाव आ सकता है, कंधे पे खास तौर पे कंधों का भी ध्यान रखना है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, कहीं शरीर में खिंचाव ना आ जाए, कमर में खिंचाव ना आ जाए, मसल्स में, कंधे और पैरों की मसल्स में खिंचाव ना आ जाए, इनका ध्यान रखना है।
खाने पीने में एहतियात बरतेंगे क्योंकि ये एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है। और ये 30 जून 1 तारीख के बीच में जब चंद्रमा सिंह राशि से निकलेंगे तो एक्यूट एसिडिटी देते हैं, दर्द दे सकते हैं। दर्द मोटे तौर पे आपका गैस्ट्रिक ही होना चाहिए, उसका ध्यान रखें। राहु सेकंड हाउस में है, शनि तीसरे स्थान में आ गए। शनि और शुक्र एसेट दिला सकते हैं आपको, कुछ ना कुछ खरीदने का मन करेगा, कुछ ना कुछ लेना चाहेंगे आप, प्रॉपर्टी आपके एसेट को लेकर रिशफल होगा थोड़ा सा। शुक्र पंचम भाव में प्लीजेंट है, मन करेगा चलो कहीं घूम आते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, ये सारी चीजें होंगी। गुरु छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में अच्छे हैं, पाप ग्रहों के बैठे हैं तो शत्रु नाशक हो गए, एक अच्छा साइन है। बुध आपके 6th लॉर्ड यहाँ आ गए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक लाइबिलिटी डेवलप हो रही है, हल्का सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा हल्का स्ट्रेस भी हो सकता है। प्रोफेशनल पार्ट पर ज्यादा ध्यान रखना है। और अब आ गई इसकी मंगल की दृष्टि वृश्चिक राशि पे, जो लाभ स्थान है, बेटर है। सेकंड हाउस पे दृष्टि आ गई तो राहु इफेक्टेड हो गया, राहु की दृष्टि गुरु और सूर्य पर है तो थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रैवल प्रॉन कैरेक्टर बन रहा है। मिथुन राशि में जब भी चंद्रमा आ रहे हैं, खास तौर पे 22 से 24 के बीच में ट्रैवल करा सकते हैं, ठीक है। राहु की दृष्टि यहाँ हो गई, दशम भाव पर राहु की दृष्टि हो गई, प्रोफेशनल स्ट्रेस से चेंज दे सकते हैं, ये राहु कर रहे हैं। शनि जो है यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, तीसरे स्थान में शनि का वक्री होना अच्छा है, बेटर रिजल्ट देंगे, लेकिन मंगल के प्रेशर से द्रष्ट हैं तो इसलिए आप भी प्रेशर में, पैसे की इच्छा बनी हुई है, पैसा आ नहीं रहा है, देनदारी आ गई है, सो एंड सो ऑन, लेकिन रास्ते निकल जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। शुक्र यहाँ हो गए और शुक्र भी आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, ये 26 तारीख से हैं। सूर्य बदल के 16 तारीख से यहाँ आ रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य जहां जाते हैं वो चिड़चिड़ापन ला देते हैं। 7th हाउस जो हुआ है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ है, जहां पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ सकती है, थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब मैं आपको वो चंद्रमा की स्थिति बताता हूं जिनमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 30 जून 1 जुलाई ध्यान रखना है। दूसरा फिर हो गया तुला राशि, 4 से 6 जुलाई ध्यान रखना है। सीधे हो गई वृश्चिक राशि, 6 से 9 जुलाई ध्यान रखना है। ये सब स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, इनकी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं बहुत डैमेज कर लें। जिनकी जन्मपत्री में योगी ऐसे पड़े हुए जो खतरनाक है तो उनको तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आ गई मकर राशि, मकर का चंद्रमा आ रहा है 11 से 13 तारीख में, केयरफुल रहिएगा थोड़ा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस, मैरिटल रिलेशनशिप। कुंभ राशि में 13 से 16 तारीख में यहाँ पर मंगल केतु भी इफेक्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है कुंभ राशि में जब आते हैं तब। मीन राशि चंद्रमा की शनि के साथ में है, चेंजेस तो ला रहे हैं लेकिन केयरफुल रहना है, स्ट्रेस बन सकता है 16 से 18 तारीख में। 20 तारीख के आसपास विशेष ध्यान रखना है, 2 दिन इधर 2 दिन इधर तो खास तौर पे। और ये सब पोजीशन बन रही है, इसके बाद में जन्मपत्री का प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो कुल मिला के ठीक है। जन्मपत्री ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस महीने में ट्रैवल करें तो ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।